7 वर्ष हो गए हैं और 7 वर्षों से सूखा बड़ा भयंकर पड़ा है, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। अत्रि महाराज बोले, अनसुईया यदि तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं। आज मैया अनसुईया ने देखा कि यदि मैंने अपने पिया को जलपान नहीं कराया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या किया मैया ने कि पति चरण को ध्यान रे अनसुईया ने जब कीनो, मेरे पति प्यास से व्याकुल है, मेरे पति प्यास से व्याकुल है, मेरो मान तो रख लियो। महाराज सुनी जब आरती हरिवानी और विकट बनिय के बीच प्रकट भई गंगा महारानी। घड़ा जन गंगा जल को भर लो है, सुनियो सब ध्यान लगाए। घड़ा जन जो पति के चरणों का ध्यान किया मैया अनसुईया ने, तो उस बियाबान जंगल में गंगा मैया प्रकट हो गई और गंगा जैसे ही प्रकट हुई मैया अनसुईया ने घड़ा जल से भर लिया और अपने पति को जाकर के जलपान कराया, स्नान कराया। प्रेमियों, ये सब दृश्य देख रहे थे सभी देवता। अब तो तीनों लोकों में हल्ला मच गया कि दुनिया में पतिव्रता है तो अनसुईया है, अनसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। अब तो बाबा नारद को मालूम पड़ा कि अनसुईया जैसी पतिव्रता इस पृथ्वी पर और कोई नहीं, तो बीड़ा हाथ में उठाया और बड़ी सुंदर भावों से गाने लगे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो जो नारायण नाम ले तो जो नारायण नाम ले तो है, पाप होत सब छारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद ने बीड़ा उठाया और पहुंचे सीधे कहा कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर तीनों देवियां इकट्ठी हैं। कौन कौन? ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी मैया। तीनों एक ही जगह बैठी हुई हैं। और जैसे ही बाबा नारद ने देखा कि तीनों माताएं एक जगह बैठी हैं, प्रेमियों, तो मैया को देख करके बाबा नारद बोले, जय हो मानसुईया, जय हो मानसुईया, जय हो मानसुईया। जब तीनों माताओं ने देखा, नारद को बुलाया। नारद, ये जय हो मानसुईया, जय हो मानसुईया, किसका गुणगान कर रहे हो तुम? आखिरकार ये अनुसुईया कौन है? तो
तो बाबा नारद बोले माताओं, अनुसुईया नाम की एक पृथ्वी लोक पर पतिव्रता है, जिसने अपने तपोबल से गंगा को प्रकट कर लिया और अपने पिया को जलपान करा दिया। उसके बराबर दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं है। पार्वती बोली बाबा नारद, क्या हमारे बराबर भी पतिव्रता है? वो है हमसे बढ़कर पतिव्रता है। नारद जी बोले माता, यदि बुरा न मानो तो आपको बता दो कि आप कितनी बड़ी पतिव्रता हो। पिछले जन्म में तुम सती थी। हाँ थे। जब भगवान राम वन में सीता की खोज कर रहे थे तो भगवान भोले बाबा के साथ तुम थी। हाँ, तुमने परीक्षा ली, भगवान राम की परीक्षा ली। और कैसे परीक्षा ली? सीता बन करके, सीता बन करके तुमने परीक्षा ली भगवान राम की। और भोले बाबा राम को क्या मानते हैं? अपना इष्ट। जो इष्ट मानता है वो उसका पिता होता है, भगवान होता है, सब कुछ उसी का होता है। और तुमने अपने पति के इष्ट की पत्नी का रूप धारण किया, यानी तुम अपने पति की अम्मा बन गई। तुम पतिव्रता कैसे हो सकती हो? पार्वती ने नीचे मुख कर लिया। ब्रह्माणी ने कहा कि हम तो पतिव्रता हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कहा देवी आप भी सुनो कि जब ब्रह्मा जी ने हवन पर गायत्री को बिठाया तो तुम रूठ करके चल दी थी। तो ब्रह्मा जी तुम्हें मनाते मनाते घूमते फिरे। भला पति का काम होता है कि पत्नी को मनाए? ब्रह्माणी भी नीचे मुंह लटका के बैठ गई। लक्ष्मी बोली हमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम तो हैं। अरे माता जी आप ही सुनो, तुम कितनी बड़ी पतिव्रता हो। है जब राम वनवास जा रहे थे और तुमने हट करके सीता बन के गई थी कि? हाँ बिल्कुल गई थी। कि तुमने हट करके अपने पिया के साथ वन में गई और कितनी भगवान राम ने मना किया लेकिन तुमने नहीं माना। और सुनो, जब पंचवटी पर जाकर के तुमने अपने पति को आदेश दिया कि सोने का हिरण ऐसे मार के लेके आओ, इसकी मृगशाला पर बैठ करके भजन करेंगे, क्या यही कर्तव्य होता है पतिव्रता नारी का? लक्ष्मी जी भी नीचे बैठ गई। अब तो प्रेमियों तीनों देवियों में आग लगा के बाबा नारद वहां से चल दिए और तीनों देवी पहुंची अपने अपने यथास्थान। अब शाम जैसे हुई, भगवान विष्णु से जैसे ही मुलाकात हुई किनके? लक्ष्मी मैया की। तो लक्ष्मी मैया आवाज नहीं दी। किसको? प्रभु को। विष्णु भगवान बोले कोई ना कोई तो बात जरूर है। देवी क्या बात है, बोलो ना। तो लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु कि बा अनसुईया के संग सहारो कछु तुम्हारो है। और तीन लोक के माय मानो हरि नयो हमारो है। लक्ष्मी जी बोली बिना तुम्हारे सहारे के कोई इतना आगे नहीं बढ़ सकता। अरे बनिया वो पतिव्रता नारे, कोई हमको पूछ तो नाय भैया है जगत बीच ख्वारे। अरे गजब कर दया करारो है।
हम तवही भोजन करे काम कर देओ हमारो है। लक्ष्मी मैया बोली अरे सुखिया मोई बात न पाओगे, अरे सुखिया मोई बात न पाओगे, और अनसुईया को जाए नाथ तुम शर्त डिगाओगे। लक्ष्मी जी बोली पिया यदि आप हमें खुश रखना चाहते हो और खुश देखना चाहते हो तो उस अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो। विष्णु भगवान बोले देवी यदि किसी ने अपने पति के चरणों की सेवा करके यदि कोई पद पा लिया तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? तुम करो ना वो काम। कहा नहीं प्रभु, आप हमें जब तक उस अनुसुईया के धर्म को नहीं नष्ट करोगे तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। विष्णु भगवान बोले ठीक है देवी। भगवान विष्णु पहुंचे हैं कैलाश पर भोले बाबा के पास। भोले बाबा और भगवान विष्णु तब तक पहुंच गए ब्रह्मा जी। अब तीनों देवता इकट्ठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं भैया क्या किया जाए। शंकर भगवान बोले जो दुख तुम्हें है, जो इंजेक्शन तुम्हें लगना है वही इंजेक्शन हमें लगना है। हमारी भी देवी रूठी पड़ी है कि तुम अनुसुईया के सत्य को डिगाओ। अब तीनों देवता बोले कि हम सत्य तो डिगाने चल रहे हैं लेकिन चलेंगे कैसे? हम इस भेष से जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे। फिर उन्होंने अपने भेषों को छुपाया। कि चल गए ब्रह्मा विष्णु महेश सत जाचन अनुसुईया को। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कि चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश सत जाचन अनुसुईया को। संतन के भेष बनाए अनुसुईया के आश्रम आए। संतन के भेष बनाए अनुसुईया के आश्रम आए। तीनों देवताओं ने अपने रूप को बदल लिया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। तीनों देवताओं ने भेष बदले कि संतन के भेष बनाए अनुसुईया के आश्रम आए। संतन के भेष बनाए अनुसुईया के आश्रम आए।
आश्रम पहुंच गए, तीनों देवता आवाज लगाने लगे, माता भिक्षाम देही, कि लाई भिक्षा मात विशेष, सत जाचन अनसुईया को। जैसे ही मैया अनसुईया ने आवाज सुनी कि आश्रम के दरवाजे पर संत खड़े हुए हैं, तुरंत ही एक भिक्षा पात्र में भिक्षा लेके आई मैया। जो भिक्षा देखी, फल कंदमूल फल देखे, तो तीनों देवता बोले, नहीं माता, नहीं माता चाहिए भिक्षा, भोजन की है रही इच्छा, नहीं माता चाहिए भिक्षा, भोजन की है रही इच्छा। माँ, तुम्हारी भिक्षा हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल भोजन करना है। अरे यो कहने लगे उमेश, सत जाचन अनसुईया को। चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सत जाचन अनसुईया को। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत जाचन अनसुईया। और क्या? मानसिया बोली, कोई बात नहीं है संतो, तुम्हें यदि भोजन करना है तो मैं भोजन भी करा दूंगी। संत बोले, माँ हमें ऐसे भोजन नहीं करना है। कैसे करोगे? माता मत देर लगइयो, नंगी हुए हमें जी मैया, माता मत तीर लगइयो, नंगी होए हमें जमइयो। कि मानो माता ये उपदेश, सत जाचन अनसुईया को। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत जाचन अनसुईया को। आज तीनों देवता बोले, माँ हमें भोजन करना है, और भोजन उस हालत में करना है, आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगे। अनसुईया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया, देखा कि ये तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे सत्य को डिगाने के लिए आए हैं। मैया ने कहा, कोई बात नहीं है संतो, आप यदि भोजन नग्न अवस्था में करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। तुरंत ही पति का कमंडल हाथ में लिया और हथेली में अंजलि में जल किया, और पति के चरणों का ध्यान करके जो अभिमंत्रित करके जल को छींटे लगाए, तो तीनों देवता अब तो 6-6 महीना के बच्चा बन गए। अब मैया अनसुईया बोली, चाय नग्न है के पियो और चाहे कपड़न में पियो। अब बालकन से कहा, प्रेमियों, मैया अनसुईया ने तीनों बच्चों को एक पालना में लिटा लिया। अब तो एक बालक को उठावे, दुग्ध पान करावे, सुलाए दे, दूसरे को उठावे, फिर सुलाए दे। इस तरह से मैया अनसुईया ने पालना डाल लिया। और बड़ी खुशी की बात है, जा आंगन में एक बालक नाय, वृद्धावस्था, और घर में 3-3 बालक एक साथ आ जावे, भगवान की कृपा से तो मैया की खुशी को कहा ठिकानो है। तो मैया आज बड़ी खुशी के साथ झूम रही है, नाच रही है। क्या कि माता अनसुईया ने डाल लियो पालना,
झूल रहे तीनों देव बन करके लालना माता अनुसुईया ने मारे खुशी के ना फूली समाते मारे खुशी के ना फूले समाते गोदी में लेती कभी पलना झुलाते कौन करे आज उसके भाग्य की सराहना झूल रहे तीनों देव बन करके लालना माता अनुसुईया ने आज मैया अनुसुईया तीनों देवताओं को बारी बारी से दुग्ध पिला रही हैं और बड़ी खुश है। अब तीनों देवताओं को आए हुए कितना समय हो गया? 6 महीना है गए देवतन को। अब तीनों देवियां बड़ी परेशान, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, पार्वती मैया। 6 महीना है गए, अभी तक वापस नहीं आए। अब कुछ समय हो तो फोन पे बातचीत है जाती, लेकिन तीनों मैया परेशान और तीनों देवियां आपस में विचार करने लगी। बोली बहन कि अरे बहना पतियन को लइयोरी ढूंढ पाए 6 महीना उनको